कौन पावे या को पार, अरे कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। हाँ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ, ब्रह्म निराकार जिनका कोई आकार नहीं है, जो साक्षात परब्रह्म है। ये देखो बिना मेल की बात, क्या जो परब्रह्म है वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहाँ? नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। हो सोई कर चोरियां अहीर घर। सोई कर चोरियां अहीर घर। अरे हाँ सोई कर चोरियां अहीर घर। सोई कर चोरियां कैसे? अरे निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी वृंदावन में हर लाल की। ब्रह्म शिव जाने काम कियो ढेर। ब्रज भाषा का पद है। जाने काम कियो ढेर। शंकर जी ने क्या किया? काम को ढेर कर दिया, जला के भस्म कर दिया। पर उनकी स्थिति हमारे वृंदावन में क्या है, सुनिएगा।
पर ब्रह्म शिव जाने काम कियो ढेर। पर ब्रह्म शिव जाने काम कियो ढेर। हो ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह फेर। हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोपीश्वर बन गए। हाँ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह फेर। हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोरा बसे। कौन? नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार। बैल को सवार। हाँ हाँ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आंखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ जननी की गति दई पूतना कुपे। जननी की गति दई पूतना पूपे। जननी की गति दई पूतना कुपे। जननी की गति दई पूतना पूपे। हो विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। हाँ विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। हो विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। हाँ विष देने आई पाई। क्या हुआ? खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़। स्वर्ग के किवाड़। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आंखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आंखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम क्या? धर्म ने कहा ऐसे चलो, पर प्रेमी वैसे नहीं चलता, उल्टा हो जाएगा, उसके विलग चलेगा। हमारे यहाँ जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो दो लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो।
उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त, आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया। तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें, इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते ही नहीं, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं।